जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आपने पिछले कुछ सालों में ध्यान दिया हो तो जब से आईपीएल आया है और उसके साथ साथ कई सारी लीग्स का प्रारंभ हुआ है, तब से ऑनलाइन जुआ खेलने का जो तरीका है वो भी बदल चुका है। जहां पहले बेट लगाई जाती थी कि भाई कौन सी टीम कैसा खेलेगी या कब कौन कैसा खेलेगा, उन अब सभी चीज़ों ने एक नई शक्ल ले ली है। अब इसको फैंटेसी लीग कहा जाने लगा है। इसको एक स्किल बेस्ड गेम कहा जाता है, लेकिन ऑन एप ऑन सभी लोग जानते हैं कि ये भी जुआ खेलने का बस एक बदला हुआ तरीका है और सरकार इसको लेकर कुछ कर नहीं पा रही थी। आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो सब के सब इसी की ऐड करते थे, चाहे एमपीएल हो चाहे ड्रीम 11 हो, कोई भी हो। इतने सारे एमपीएल केपीएल हो चुके हैं कि लगभग सभी एक्टर के पास एक एक इस तरह का विज्ञापन तो मौजूदा है ही। ऐसे में कई लोग इसके बारे में बोलते थे कि यार आखिर ये पैसा भी तो जुए का ही पैसा है, तो सरकार इसको क्यों अलाउ कर रही। कई सारे लेवल पर कई सारे तरीक़ों से इन चीज़ों को लेकर बात करी गई, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। बात ये थी कि सरकार इसको लेकर अब क्या कर रही है, क्योंकि सरकार के पास कोई ठोस कानून नहीं था इस चीज़ को लेकर कि भाई ऑनलाइन गैम्बलिंग को कैसे रोका जा सके। तो उसके लिए एक नई बड़ी अपडेट सामने आई है और इससे एमपीएल और ड्रीम 11 सभी की नींदें भी उड़ सकती हैं। ऑनलाइन गेम्स के जरिए होने वाली कमाई पर अब सख्ती होने के आसार हैं। खबर है कि मोदी सरकार जल्द ही उन सभी ऑनलाइन खेलों का रेगुलेट करेगी जिनमें पैसा शामिल होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस प्रपोजल को नकार दिया जिसमें केवल स्किल आधारित खेलों को नियंत्रित करने की बात कही गई थी। अब चाहे स्किल खेल हो या फिर कोई दूसरा जुआ संबंधी खेल, सरकार द्वारा सब पर नजर रखी जा सकती है। राइटर्स की खबर के मुताबिक सरकारी दस्तावेज और 3 सूत्रों के आधार पर इस जानकारी का उल्लेख किया गया है। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग को भारत में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा रफ्तार मिली। ड्रीम 11 या फिर मोबाइल प्रीमियर लीग को टाइगर ग्लोबल और सकोइयो कैपिटल का समर्थन मिला है। यही वजह है कि रिसर्च फर्म रेडसीयर का अनुमान कहता है कि भारत में साल 2026 तक गेमिंग सेक्टर बढ़कर 56,995 करोड़ रुपए का, मतलब करीब करीब $7 बिलियन का हो जाएगा। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारत में एक पैनल को अगस्त में इस पर नियमन का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया था। एक समिति बनाने को भी कहा गया था जो कि ये तय करे कि स्किल खेलों के लिए रजिस्ट्रेशन हो, जबकि जुआ आधारित खेल जो कि भारत में प्रतिबंधित हैं उनको राज्य सरकार की निगरानी में अलग से नियंत्रित किए जाने का उल्लेख है। हालांकि राइटर्स का कहना है कि अक्टूबर में इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय की एक और मीटिंग में इस तरह के वर्गीकरण पर आपत्ति जताई गई और कहा गया है कि वो हर तरह के गेमों पर नजर रखेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नियम बनाने की कड़ी में 3 लोग मुख्य रूप से शामिल हैं। इनमें दिल्ली के 2 सरकारी अधिकारी, जिन्होंने राइटर्स को बताया कि नियम संघीय प्रशासन को सभी प्रकार के खेलों के व्यापार निगरानी की आज़ादी होगी, जबकि राज्य सरकार को जुए वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में ऑनलाइन खेलों को लेकर सरकार की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इससे बड़ा सवाल यह है कि आज की युवा पीढ़ी इसकी बहुत तेज़ी से आदी होती जा रही। न केवल इसके चलते वो अपना समय गंवाते हैं, बल्कि इससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी पहुँचता है। कई जगह तो ऐसे खेलों के कारण सुसाइड के मामले भी देखने को मिल चुके हैं। 24 जून 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय से ट्वीट में भी इसका जिक्र हुआ। पीएमओ ने ट्वीट में ये लिखा था कि जितने भी ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स आज मार्केट में उपलब्ध हैं उनमें से अधिकतर का कॉन्सेप्ट भारतीय नहीं है। तो आप भी जानते हैं कि इनमें अनेक गेम्स के कॉन्सेप्ट या तो हिंसा को प्रमोट करते हैं या फिर मानसिक तनाव का कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं, जिसके बाद से आप डॉक्टर के घरों के चक्कर लगाते रहेंगे और ये गेम अपना काम करते रहेंगे। तो ऐसे में इन गेमों के ऊपर सरकार का अनुशासन लगना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि भले ही इसमें लोग जीत जाते हो लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं आउट ऑफ प्रोपोर्शन ही जाती और लोग एक बार के लालच में न जाने कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।